अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम कोरलिश उस्मान के सेट से आने वाली कुछ अहम खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम बुराक ओकजीवित यानी उस्मान बे के कोरलिश के तमाम ऑफिशियल पेजेस को अनफॉलो करने वाले मामले के बारे में इंतहाई अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। इसके अलावा यिल्डिज़ एतिकसोय यानी मलहून खातून के सीरीज छोड़ने को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर यह न्यूज़ सामने आई कि बुराक ओकजीवित जो कि कोरलिश सीरीज में उस्मान बे का मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, उन्होंने कोरलिश उस्मान के तमाम ऑफिशियल पेजेस को अनफॉलो कर दिया और इसके साथ साथ बुराक ने कोरलिश के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स मेहमद बुज़दैक के ऑफिशियल इंस्टा अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया था। अब ये क्या माजरा था? फैंस काफ़ी हैरान हुए और इन्हें लगा कि अब यिल्डिज़ एतिकसोय की तरह बुराक ओकजीवित भी सीरीज को छोड़ रहे हैं। मगर बाद में ये खबर सामने आई कि बुराक ओकजीवित का इंस्टा अकाउंट हैक कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये सारा सीन क्रिएट हुआ। मगर अब असल वजह सामने आई है और वो ये है कि लास्ट एपिसोड की शूटिंग के दौरान बुराक ओकजीवित ने कुछ सीन्स पर एतराज़ किया था, क्योंकि उन सीन्स पर बुराक ओकजीवित का किरदार उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं था और बुराक को लगा कि ये सीन सल्तनत के बानी उस्मान गाजी की शान के मुताबिक नहीं है और वो गुस्से की हालत में सेट छोड़ गए। बाद में उनकी मुलाकात मेहमद बुज़दैक से हुई और फिर बुराक की मर्जी के मुताबिक वो सीन्स दोबारा लिखे गए और बुराक ने फिर से तमाम अकाउंट्स को फॉलो कर लिया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुराक ओकजीवित अपने इस किरदार को लेकर काफ़ी सीरियस रहते हैं। यहाँ एक वाकया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब कोरलिश सीरीज शुरू हुई, सीजन 1 के इख्तिताम के बाद बुराक ओकजीवित को एक एड की ऑफर आई और वो एड डायपर्स का था। उस एक एड का मुआवजा कोरलिश के एक एपिसोड से ज़्यादा था, मगर बुराक ओकजीवित ने यह कहकर इनकार कर दिया कि लोग मुझे सल्तनत उस्मानिया के बानी के हवाले से जानते हैं और सल्तनत का बानी डायपर्स बेचते हुए अच्छा नहीं लगेगा। खैर, मुझे लास्ट एपिसोड में बुराक की तरफ से उठाया जाने वाला ये इकदाम काफ़ी पसंद आया, क्योंकि मेहमद बुज़दैक की इसी रवैये की वजह से कोरलिश की कास्ट भी नाराज़ है और सोशल मीडिया पर भी बुज़दैक को तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं, जो है यिल्डिज़ एतिकसोय यानी मलहून खातून को लेकर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यिल्डिज़ ने कोरलिश सीरीज ऑफिशियली तौर पर छोड़ दी है और मलहून के फैंस इसकी वजह जानना चाहते हैं। तो पहले तो सेट से ये न्यूज़ आई कि यिल्डिज़ प्रेग्नेंट है, इसीलिए सीरीज छोड़ रही हैं। मगर बाद में ये गलत फहमी दूर कर दी गई और कहा गया कि यिल्डिज़ मैम उम्मीद से नहीं है। उनकी सीरीज छोड़ने की वजह यह है कि यिल्डिज़ भी सीजन 4 में अपने किरदार को मिलने वाले सीन से मुतमईन नहीं थी। सीरीज को छोड़ते टाइम यिल्डिज़ का कहना था कि जब इन्हें मलहून का रोल ऑफर किया गया तब ये किरदार काफी मजबूत था और सीरीज में बुराक ओकजीवित के बाद यानी उस्मान के बाद ये दूसरा अहम तरीन किरदार था। मगर सीजन 4 में मलहून का किरदार एक साइड कैरेक्टर बना दिया गया, जिसकी वजह से वो ये सीरीज छोड़ना चाहती हैं और अब मजीद वो ये किरदार अदा नहीं कर सकती। और अब यही मसला कोहिनूर अलव के साथ भी है। वो भी अपने किरदार को मिलने वाले स्क्रीन टाइम से नाखुश हैं और सीरीज को छोड़ना चाहते हैं। बुराक ने भी वाज़िह तौर पर मेहमद बुज़दैक को आगाह कर दिया है कि सीजन 5 उनका लास्ट सीजन है और वो अपना एग्रीमेंट मजीद बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि अब सीरीज की रेटिंग भी दिन ब दिन कम हो रही है।
اس لیے سیزن 5 کورلش کا لاسٹ سیزن ہوگا۔ سیزن 2 کے اختتام پر محمد بزدیگ نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ کورلش کے تقریباً 7 سیزنز بنانا چاہتے ہیں، اور براق نے بھی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ کورلش کے تقریباً 1000 والوم ہوں، مگر یہ تب کی بات ہے جب کورلش کی ریٹنگ کم سے کم بھی 11 ہوا کرتی تھی۔ خیر، یہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اتنی تنقید کے بعد بھی محمد بزدیگ سیریز کی کہانی میں تبدیلی کیوں نہیں کر رہے اور اہم ترین تاریخی کرداروں کو ان کا حق کیوں نہیں دے رہے۔ خیر، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتانا۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔